चैनल SD टॉक्स वंस अगेन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंटरव्यू टिप्स जो आपके अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एंड आई रियली होप अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं सो यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस इन योर अपकमिंग इंटरव्यूज़। तो अगर हम डिस्कशन शुरू करें कि हमें इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी इंटरव्यूअर के इंटरव्यू जब जाता है इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यूअर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है वो क्या होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने का रीज़न क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हर इंटरव्यूअर जो है वो सेम क्वेश्चन हमसे क्यों पूछता है। तो क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इज नथिंग टू नो अबाउट योर प्रोफाइल विच इज़ मेंशन इन योर रिज्यूमे और मे बी इन योर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म कंपनी आपसे फिल करवाती है, और जब वो आप एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो हैं वो उसमें ऑलरेडी मेंशन होती हैं रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग योर जो भी आपकी लोकेशन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेटिव, टेम्परेरी, सारी लोकेशंस आप उसमें मेंशन कर देते हैं। तो उसमें ऐसी कोई डिटेल बचती नहीं है जो एम्प्लॉयर को या इंटरव्यूअर को आपसे जानने की ज़रूरत है। तो वो ऐसा क्या होता है कि वो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। होता क्या है कि जब आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाते हो और जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो, सो इंटरव्यूअर नीड्स सम टाइम टू गो थ्रू योर प्रोफाइल। वो उसको कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो उसके बारे में पढ़ें, आपके सीवी को डिटेल में पढ़ें या आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करके दिया है उसको डिटेल में पढ़ें। उसके लिए उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है। उस टाइम को लेने के लिए दे आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। लेकिन वहाँ पे आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि अगर वो आपके रिज्यूमे को डिटेल में पढ़ते हैं या आपके एम्प्लॉयमेंट फॉर्म को डिटेल में पढ़ते हैं, सो दे आर गोइंग टू आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। अगर आप अबाउट योरसेल्फ में अपने पीछे के बारे में बताते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, इन सब चीज़ों में जब तक आप टाइम लगाते हो, इंटरव्यूअर आपकी प्रोफाइल को डिटेल में पढ़ता है और फिर वो क्वेश्चंस आते हैं आपके सीवी के अंदर से। लेकिन सीवी के अंदर से जब आपके पास क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं, सो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। होता क्या है कि आपकी उसमें हो सकता है काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी उभर के आए। मे बी यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स ड्यूरिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें रिज्यूमे में भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कि रिज्यूमे में शॉर्टलिस्ट हो जाए, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो उसको भी हम लोग रिज्यूमे भी टेलर मेड बनाते हैं। तो हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमें ना पता हो। तो टू अवॉइड दीज थिंग्स, जैसे ही वो आपके पास क्वेश्चन आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टिव आंसर वहाँ पे देना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोनिका है और मैं अभी सो एंड सो कंपनी में काम करती हूँ और यहाँ पे मेरी प्रेजेंस की वजह से कंपनी ने 20% 30% रेवेन्यू जो है वो अपना बढ़ाया है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि इंटरव्यूअर क्या करता है कि उनके जो नेक्स्ट पॉइंट जो उनके माइंड में आता है वो ये आता है कि ओके, शी हैज़ हैव टू इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, बट हाउ। तो वो आपके रिज्यूमे को डिटेल में पढ़ने के बजाय द पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर आंसर और वो आपसे वही क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपने वो काम प्रैक्टिकली किया है एंड यू आर मोर अवेयर अबाउट दैट आंसर्स। सो मेक श्योर दैट यू डिस्ट्रैक्ट योर इंटरव्यूअर when they ask your very first question that tell me something about yourself, और डिस्ट्रैक्शन के बाद में जब आप उनको अपने क्वालिटीज़ के बारे में, अपनी डिटेल्स के बारे में जब आप उनको इन्फॉर्म करते हो, सो दे कम टू यू विद द क्वेश्चंस व्हाट दे यू वांट टू लिसन and you are most probably you are well prepared to answer about that। तो आप उनको आंसर भी उसी वे में दे पाते हो जैसे कि वो सुनना चाहते हैं। एंड द क्वेश्चन फ्लो फ्रॉम इंटरव्यूअर कम्स टू यू इज़ वेरी स्मूथ और आपकी जो कंफर्टनेस है टू आंसर दिस क्वेश्चंस बिकम्स गुड।
So I hope this interview tip will be helpful for you, and to get more informations about these kind of tips, so please get connected with us. You can subscribe, and we can get connected over further modes as well. So you can like, comment and share.